नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आईसीडीएस न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 5-6 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं जो कि कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। 2-3 सरकारी आदेश हैं, साथ में आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने तथा बंद करने के संबंध में 2 राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, इसलिए सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनें वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए फटाफट खबरों को देख लेते हैं। सबसे पहली खबर, आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ साथ स्कूल कॉलेजों को बंद करने के संबंध में एक खबर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर खबर दिख रही होगी। देखिए कि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया हुआ है। देखिए कि लिखा गया है कि 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल। आपको बता दें कि इसके पहले भी ऐसे ही खबरें केवल स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के संबंध में आई थी। यही बताया गया था कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। तो इस बार भी हम मान सकते हैं कि 11 तारीख तक आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद किया जाएगा। इसके पहले के आदेशों में बताया गया था कि 31 मार्च तक आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया जाएगा। 24 तारीख से लेकर 31 मार्च तक आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया गया था। इसके बाद इसका डेट बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दिया गया था। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि अब 11 अप्रैल तक आंगनवाड़ी केंद्रों को, स्कूल कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। लेकिन पिछले आदेशों के अनुसार इसमें भी आपको यह बता दें कि 11 तारीख तक यानी कि 11 अप्रैल तक आंगनवाड़ी बहनों को अन्य जो काम करने पड़ते थे वो करने पड़ेंगे। विभागीय जितने भी काम करने पड़ते थे वो करने पड़ेंगे और साथ ही साथ घर घर जाकर पोषाहार वगैरह भी बांटना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में 11 अप्रैल तक आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ साथ कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जितने भी काम करने पड़ते थे वो करने पड़ेंगे। यानी कि केवल और केवल आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने का मतलब इतना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो छोटे बच्चे आते थे अब वे नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने भी काम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को करने पड़ते थे, सहायिकाओं को करने पड़ते थे, वे काम उनको करने ही पड़ेंगे। अब जब स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की खबर चली रही है तो आप मध्य प्रदेश की भी खबर देखिए कि स्कूल बंद पर आंगनवाड़ियों में मासूमों को बुलाया जा रहा है। यह खबर मध्य प्रदेश के भोपाल में छपी है कि कोरोना के कारण सभी शहरों में स्कूल बंद हैं, लेकिन भोपाल की 1772 आंगनवाड़ियों के बच्चों को बुलाया जा रहा है। एक साथ 25 से अधिक बच्चों को एक साथ बिठाकर खाना वगैरह भी खिलाया जा रहा है। इसमें न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही सुरक्षा की कोई भी सावधानी बरती जा रही है। जबकि यहाँ पर गलती किसकी है? यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों को पहले बंद करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटे बच्चे आते हैं, उसके बाद स्कूलों के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों से बड़े होते हैं। तो सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करना चाहिए, उसके बाद स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर स्कूल कॉलेजों को तो बंद किया गया है लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद नहीं किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी में मासूमों को अभी भी बुलाया जा रहा है, जिससे उनके जो परिजन हैं, पेरेंट्स वगैरह हैं, वो काफ़ी नाराज हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा होगा जो कि राजस्थान के 12 जिला से है। इसमें क्या बताया गया है? कार्यालय का आदेश है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 27/3/2021 को यह लेटर जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ड्रेस खरीदने के लिए उनके खातों में पैसे वगैरह भेजे जाएँ। तो यहाँ पर आदेश जारी करके यही बताया जा रहा है कि उनको पैसे वगैरह भेजे जा रहे हैं। उसके बाद उनकी कुछ लिस्ट वगैरह भी संलग्न की गई है, जिसमें से 1-2 नाम आपको बता देते हैं कि यहाँ लिखा गया है। सेक्टर का नाम यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, जैसे उम्मेदगंज है, वहाँ की मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पर जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं कविता मीणा, उनके खातों में 800 रुपये भेजे गए। इसी प्रकार से आप देखिए तो लंबी लिस्ट है। इसके अलावा आपके सामने और भी लिस्ट चल रही है जिसमें आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के खातों में कितने पैसे भेजे गए हैं, कौन से केंद्र से हैं, कौन से आंगनवाड़ी केंद्र से हैं, कौन से सेक्टर से हैं, उसके हिसाब से पूरी लिस्ट दी गई है कि यहाँ पर इतने इतने पैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को, मिनी बहनों को दिए जा रहे हैं। तो राजस्थान में आंगनवाड़ी बहनों के खाते में यानी कि आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों के खातों में 800 रुपये जो साड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं वे भेजे जाने स्टार्ट हो गए हैं। तो राजस्थान की जितनी भी बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं वे हमें कमेंट करके इसकी जानकारी दीजिए कि क्या आपके भी खाते में 800 रुपये साड़ी खरीदने के लिए आए हैं या नहीं। कमेंट में यस या फिर नो जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक और भी सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि देखिए बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS नेशनल है बिहार,
1 तारीख को यह लेटर जारी किया गया, 1/4/2021 को। सेवा में यहाँ पर देखिए कि सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को यह लेटर लिखा गया है। इसके जो प्रेषक हैं यानी कि अंशोरण पदाधिकारी हैं, ICDS निदेशालय की तरफ से लेटर लिखा गया है। इसका विषय आप देखिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार प्राप्ति है टोकन प्रणाली की तिथि विस्तारित करने के संबंध में यह लेटर लिखा गया है। तो आइए विस्तार से आपको लेटर के बारे में बताते हैं। यहाँ देखिए नीचे लिखा गया कि महाशय, उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली की तिथि निर्धारित की गई थी। पहले से निर्धारित की गई थी कि OTP जो सिस्टम के द्वारा पोषाहार का वितरण किया जाना था टोकन प्रणाली के माध्यम से, उसकी तिथि निर्धारित की गई थी मार्च महीने के लिए। लेकिन पुनः निर्देशानुसार मार्च यानी कि मार्च महीने के 2021 का जो पोषाहार प्राप्ति है टोकन प्रणाली की तिथि थी, उसके प्रतिवेदन के अति धीमे होने के कारण 10 अप्रैल यानी कि 10/4/2021 तक तिथि विस्तारित करते हुए मार्च यानी कि मार्च महीने 2021 का पोषाहार वितरण जो कूपन के माध्यम से ही किया जाए यानी कि OTP के माध्यम से ही पोषाहार का वितरण किया जाएगा, लेकिन उसकी डेट जो है विस्तारित करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल यानी कि 10/4/2021 तक किया जाएगा। यानी कि आप लोग 10/4/2021 तक यानी कि आने वाले 10 तारीख तक आप पोषाहार का वितरण कर सकते हैं बिहार में। यहाँ पे बताया जा गया कि अतः सभी सेविका सहायिका और महिला पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया जाए कि मार्च 2021 का 100% पोषाहार वितरण कूपन प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए। यानी कि अन्य माध्यम से जो बीच में आपको छूट दी जा रही थी वह यहाँ पर छूट नहीं दी जा रही है और बताया जा रहा है कि 100% जो सत्यापन करके ही OTP के माध्यम से ही पोषाहार का वितरण किया जाए। इसके लिए ये लेटर या आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, सेविका सहायिका बहनें, आशा बहुएं हैं, वे एक बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश में जब पंचायती चुनाव चल रहे हैं तो अगर वे भी कैंडिडेट हैं यानी कि वे भी चुनाव लड़ना चाहती हैं तो क्या उनकी सेवाएं रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी। तो इस बात को लेकर आपको हम 2-3 सरकारी आदेश के कुछ मुख्य पॉइंट दिखाने जा रहे हैं जिसको आपको देखना और समझना जरूर चाहिए। पहला जो सरकारी आदेश था उसका जो मुख्य पॉइंट है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, घेरा किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, आशा बहु, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि की पंचायतों में एवं नगरीय निकायों में निर्वाचन एवं उम्मीदवारी के लिए मानदेय प्राप्त करने वाले ऐसे पदधारक जिनको मानदेय मिलता है उसका उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल जिसके लिए अधिनियम 1971 में नहीं है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, आशा बहु, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि अगर उत्तर प्रदेश पंचायती राज चुनाव अधिनियम के 1947 की धारा 5 क के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा वगैरह के बारे में बताया गया है, उसके धारा के अनुसार अगर वे चुनाव में लड़ना चाहते हैं तो उसके वे चुनाव के उम्मीदवार नहीं हो सकते। यहाँ नीचे बताया गया, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि वे निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकते, यानी कि वे चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके लिए इसमें बताया जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ लेटर हैं, उसके कुछ मुख्य पॉइंट है यहाँ पे देखिए। आप देखिए कि यह लेटर 4/9/2012 को जारी हुआ था। इसमें बताया गया था कि सेवा समाप्ति कैसे कैसे होती है। यहाँ पर बताया गया है कि यदि वर्तमान में कार्यरत कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी केंद्र की कार्यकर्ती या फिर सहायिका लाभ पद के जैसे ग्राम प्रधान, उप प्रधान या फिर ग्राम के सदस्य, क्षेत्र समिति किसी भी चुनाव में अगर लड़ना चाहती हैं, अगर वे निर्वाचित हो जाती हैं यानी कि उनका चयन हो जाता है तो उनकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी और अलग से इसके लिए कोई नोटिस या बाध्यता नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर वे चुनाव लड़ती हैं तो उस वक्त उनका जो पद है उनको पद से मुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाती हैं वैसे ही उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त कर दी जाएंगी। इसके लिए अलग से कोई भी नोटिस नहीं दी जाएगी। उसके बाद बताया गया है यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शादी वगैरह करके घर छोड़ के जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम मुख्य बातों पर आते हैं, सिर्फ जो चुनाव को लेकर है। तो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ और भी बातें वही बातें लिखी गई हैं। ये लेटर जो है 29/1/2021 को जारी हुआ था। यदि वर्तमान में कार्यरत कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती, सहायिका जैसे लाभ पदों पे है, यदि उसका मानदेय सेवा के निर्वाचित घोषित होने के बाद यानी कि अगर वो चुनाव जीत जाती है और खुद से उम्मीदवार बन जाती है यानी कि निर्वाचित घोषित होने के बाद शपथ लेने की तिथि से स्वतः उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। जिस दिन वे शपथ ले लेंगी यानी कि चुनाव जीतने के बाद जैसे ही पद ग्रहण कर लेंगी वैसे उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। यानी कि आप लोग ने देखा कि 3 अलग लेटरों में अलग अलग बातें कही गई। एक में यह बताया जा रहा है कि आप चुनाव लड़ ही नहीं सकती। उसके बाद 2 लेटरों में ऐसी बातें बताई गई है कि अगर आप चुनाव लड़ती हैं, अगर जीत जाती हैं तो आपकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी।
वैसे नियमानुसार यही होना चाहिए कि आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ देश के हर नागरिकों को चुनाव लड़ने का पूर्ण हक है, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने का पूरा हक होना चाहिए। अगर वे जीत जाती हैं, उम्मीदवार घोषित हो जाती हैं, उम्मीदवार के साथ साथ अगर निर्वाचित हो जाती हैं, उसके बाद शपथ ले लेती हैं, तो उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त कर देनी चाहिए, जैसे कि अन्य सरकारी अधिकारियों या अन्य लोगों के साथ होता है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर चने की तस्वीरें वगैरह दिख रही होगी। ये देखिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर चना बांटने के लिए ऐसी तस्वीरें आई हुई हैं, यानी कि इस प्रकार के चने आए हुए हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर बांटने के लिए, जिसमें सारे के सारे एक भी चना ऐसा नहीं है जिसमें घुन न लगे हों, हर चने में छेद है। और चने की क्वालिटी आप देखिए कि काले, नीले, पीले यानी कि सड़े हुए चने आए हुए हैं। इससे सरकारें दावा कर रही हैं कि कुपोषण को दूर भगाएंगी। अब इससे कुपोषण दूर होगा या कुपोषण और भी ज़्यादा हो जाएगा, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसलिए सरकारों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे क्वालिटी के जो पोषाहार दिए जाएं, चने वगैरह, उस पर ध्यान दिया जाए। सरकारों की तरफ से तो अच्छा बांटने के लिए पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं, लेकिन जो एक खरीद करता है, जो खरीद के बांटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर देता है, उनके ऊपर निगरानी बैठाई जानी चाहिए ताकि अच्छे प्रकार के चने आएँ। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये सभी खबरें आपको समझ में आ चुकी है अच्छी तरीके से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की आगे भी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।